हेलो मेरे दोस्तों। वेलकम टू रियल वैल्यू इन्वेस्टिंग। यार, आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम ये डिस्कस करेंगे कि आखिर स्टॉक मार्केट की ज़रूरत क्या है और क्यों है किसी भी कंट्री को स्टॉक मार्केट की ज़रूरत। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं हूँ श्याम परियार। शुरू करते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग। तो देखिए भाई, सबसे पहला जो क्वेश्चन रेज होता है वो यही है कि व्हाट इज स्टॉक मार्केट। अब देखो, स्टॉक मार्केट की जो सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन है वो ये है कि स्टॉक मार्केट एक प्लेटफॉर्म है कई सारी कंपनीज का, जहाँ पे मैं, आप और हम सभी लोग अपने मन की किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब देखो, कंपनी सेलेक्ट करने से पहले उसके मैनेजमेंट कैसे हैं, उसका फाइनेंशियल कैसा है, ये सब जानना ज़रूरी है। अगर आपको ठीक नॉलेज नहीं है तो हमें कभी भी इन्वेस्टमेंट दौड़ के जल्दबाजी में नहीं करनी चाहिए। अब जैसे जैसे अब आपने फॉर एग्जांपल कोई भी कंपनी एबीसी सेलेक्ट कर ली है, तो वो कंपनी जैसे जैसे ग्रो करेगी वैसे वैसे आपका पैसा भी ग्रो करता है। ठीक है, ये तो हो गई बेसिक स्टॉक मार्केट की डेफिनेशन की। ये बेसिक स्टॉक मार्केट है। अब आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि वाई स्टॉक मार्केट एग्जिस्ट। आखिर क्यों एग्जिस्ट करता है स्टॉक मार्केट। तो कई लोग बोल सकते हैं कि क्या स्टॉक मार्केट इसलिए एग्जिस्ट करता है कि अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकें। तो बिल्कुल ठीक है भाई, इसलिए एग्जिस्ट करता है ताकि आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सको। कुछ कहते हैं कि ताकि हम रिच बन सकें। तो भाई ये भी ठीक है, ताकि आप रिच बन सकते हैं। अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो बेशक आप एक लॉन्ग रन में रिच बन सकते हैं। थर्ड पॉइंट आता है कि कुछ लोग सोचते हैं कि यार क्या स्टॉक मार्केट इसलिए ताकि हम गैम्बल प्ले कर सकें बेस्ड ऑन आवर लक। अब देखो, ऐसा नहीं है। अगर आप गैम्बलिंग करने की सोच रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं पैसा लगाऊंगा, बन गया तो बन गया, नहीं बना तो ठीक है, कोई बात नहीं, तो यार इसलिए स्टॉक मार्केट बिल्कुल नहीं। अगर आप ये सोच के स्टॉक मार्केट में एंटर करेंगे तो 110% आपके पैसे डूब जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम एक्चुअल में समझने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट की एग्जिस्टेंस क्यों है। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मैं मान लेता हूँ कि आप और आपका कोई फ्रेंड है जिसको एक बिजनेस शुरू करना है। ठीक है, बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे जो बेसिक चीज़ है वो क्या है, वो है कैपिटल। अब आपको कैपिटल चाहिए। तो यार देखो, आपको बिजनेस शुरू करना है तो कैपिटल तो चाहिए, क्योंकि आपको दूसरे रिसोर्सेज एक्वायर करने हैं, जैसे कि आपका रॉ स्पेस हो गया, रॉ मटेरियल्स हो गए, आपकी मशीनरीज हो गए, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कुछ भी कह लो। तो वो सारे जो आपके रिसोर्सेज है वो आपको मनी से ही एक्सचेंज करके मिलेंगे। ठीक है, अब आपके पास में पैसा आएगा कहाँ से। हम मान लेते हैं कि आपने कुछ खुद की सेविंग्स की होंगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 5 या 10 साल किसी फर्म में या किसी कंपनी में काम किया है, आपने सेविंग्स की और वहाँ से आपके पास में कुछ पैसा एक्यूमुलेट हुआ है। और मे बी आप अपनी फैमिली की भी हेल्प ले सकते हैं। आपने अपनी फैमिली से भी कुछ पैसा लिया, उन्होंने आपकी हेल्प की, आपने अपनी फैमिली और ओन सेविंग्स के हेल्प कुछ पैसा एक्यूमुलेट कर लिया। पर क्या ये पैसा सफिशिएंट होगा? मे बी कुछ केसेस में हो सकता है कि ये पैसा सफिशिएंट हो आपका बिजनेस शुरू करने के लिए। पर कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपका विजन बहुत बड़ा है और आप सोच रहे हैं कि ये पैसा सफिशिएंट नहीं है। तब आप जाते हैं बैंक्स के पास लोन के लिए, बिजनेस लोन के लिए। अब बैंक्स का जो बिजनेस मॉडल है वो हमने ऑलरेडी पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिलेगा, आप उसको ज़रूर देखिए। एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि बैंक्स का काम ये होता है कि वो हमसे पैसे लेते हैं, मुझसे और आपसे पैसे लेते हैं, और उसको किसी और को, यानी बिजनेसमैन को या किसी और इंडस्ट्री में एज अ लोन देते हैं। ठीक है, उनको हाई इंटरेस्ट पे लोन देते हैं और हमको वापस एफडी अगर हमने किया तो 7% का इंटरेस्ट, अगर हमने एफडी नहीं की तो सेविंग्स अकाउंट में 3.5% का इंटरेस्ट हमें पे आउट करते हैं। तो ये इनका बैंक्स का बिजनेस मॉडल है। अब अब जैसे आप गए हैं बैंक के पास में लोन लेने के लिए, तो ये डिपेंड करता है कि बैंक आपको लोन देगा या नहीं देगा, देगा तो कितना देगा। अब वो ऐसे डिपेंड करता है कि फॉर एग्जांपल आपका 3 महीने का बिजनेस शुरू हुआ है, आपको बिजनेस शुरू हुए 3 महीने हुए। अब आप बैंक के पास गए हैं, बैंक ने आपसे बोला कि सर आपको ये डॉक्यूमेंट्स देने हैं। जब आपने डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट किए तो बैंक को लगता है कि आप जो भी अमाउंट मांग रहे हैं उतना अमाउंट आप पे आउट नहीं कर पाएंगे वापस बैंक को।
तो बैंक आपको एक लिमिटेड अमाउंट ही एज अ लोन देता है, और उसके लिए रिस्क ये है कि आपको हायर इंटरेस्ट रेट भी बैंक को देना पड़ेगा। ठीक है। अब ये भी कंसिडर कर सकते हैं कि भाई आपके पास ओन सेविंग्स थी, आपने बैंक से लोन भी लिया, तो आपका 70 या 80% का अमाउंट एक्यूमुलेट हो गया है। अब मे बी आपका 20 या 30% का अमाउंट बच गया। तो जो तीसरा ऑप्शन हमारे पास में आता है वो होता है पब्लिक। पब्लिक मतलब मैं और आप। अब पब्लिक से पैसा कैसे लिया जा सकता है, यहाँ पर ही यूज होता है स्टॉक मार्केट। ठीक है। अब जैसे कि आप और आपका कोई फ्रेंड जिसने कंपनी शुरू की है, उसका कंपनी में 100% स्टेक है, मतलब 100% कंपनी उन्हीं दोनों की है। ठीक है। उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने 95% स्टेक कर देंगे और 5% स्टेक्स पब्लिक को ऑफर करेंगे, ताकि पब्लिक उनकी कंपनी में इन्वेस्ट कर सके। अब लेकिन पब्लिक उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करेगी क्यों, इसको समझने के लिए हम ऐसे समझते हैं कि देखिए, हम सभी चाहते हैं कि हम एक ना एक दिन अपना बिजनेस शुरू करें, पर कई बार रिस्क की वजह से या कैपिटल ना होने की वजह से हम उसको कर नहीं पाते हैं। तो स्टॉक मार्केट हमें ये चांस देता है कि हम अपने मन पसंद की या इंडस्ट्री में जो भी अच्छी कंपनी है उसमें अपने शेयर्स खरीदें और उसमें अपनी पार्टनरशिप ले लें। आप समझ रहे हैं, अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीदते हो तो आप उस कंपनी के पार्टनर बन जाते हैं। कंपनी की ग्रोथ में, कंपनी के प्रॉफिट और लॉस में आप उस कंपनी के पार्टनर हैं। इसीलिए आपका पैसा कंपाउंड होता है और आपको वो कंपनी रिटर्न देती है। ठीक है। तो अब भाई आप और आपके दोस्त ने डिसाइड किया कि 5% का आप स्टेक्स पब्लिक को ऑफर करेंगे। इस चीज को कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी आईपीओ। ठीक है। अब कई सारे लोगों को आईपीओ के बारे में मालूम होगा, जिनको नहीं मालूम है उनको मैं बता देता हूँ कि आईपीओ होता है जब कोई भी कंपनी पहली बार अपने शेयर्स मार्केट में पब्लिक को ऑफर करती है, पहली बार। और उसके लिए एक लिमिटेड टाइम होता है, मे बी 2 मंथ या 3 मंथ, जो भी वो कंपनी डिसाइड करती है। और उसका प्राइस भी डिसाइड करती है कि फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने 5% के हिसाब से कंपनी ने बोला कि मैं आपको 10 लाख शेयर्स दूंगा पब्लिक को ऑफर करने के लिए, तो अब 10 लाख शेयर्स की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल अगर हम 100 रुपये ले लेते हैं, तो हर एक इंसान को एक शेयर खरीदने के लिए 100 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है। तो ये होता है आईपीओ, और इसी को हम कहते हैं प्राइमरी मार्केट। ठीक। तो अगर प्राइमरी मार्केट है तो कुछ सेकेंडरी मार्केट भी होता होगा। सेकेंडरी मार्केट होता है स्टॉक मार्केट, यानी एक्चुअल स्टॉक मार्केट, जहां पे अब देखो भाई, कुछ लोगों ने तो शेयर्स खरीद लिए आईपीओ में, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो चाहते होंगे शेयर खरीदना पर उनको मिले नहीं क्योंकि अवेलेबिलिटी नहीं थी आईपीओ में उतनी। तो उसके लिए क्या होता है कि जब वो शेयर आईपीओ के टाइम के बाद खत्म होता है तो वो डायरेक्टली लिस्टेड हो जाता है दो हमारे स्टॉक एक्सचेंज में। इंडिया में दो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसको हम कहते हैं एनएसई, दूसरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसको कहते हैं बीएसई। एनएसई में 50 कंपनी का इंडेक्स है जिसको निफ्टी 50 कहते हैं, और बीएसई में है 30 कंपनीज का इंडेक्स जिसको सेंसेक्स कहते हैं। जिस दिन ये कंपनीज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती हैं उसके नेक्स्ट डे से, इनफैक्ट उसी डे से, आप, मैं और कॉमन इंसान जिसने भी उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं की है वो लायबल हो जाता है उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ठीक है। ये तो हो गया बेसिक, इसको आगे डिटेल में आगे आने वाली वीडियो में ज़रूर समझेंगे, लेकिन फिलहाल आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आप अपना इन्वेस्टमेंट करके उस कंपनी में पार्टनर बनते हैं। करेक्ट। अब देखिए कंक्लूजन क्या हुआ। कंक्लूजन ये हुआ कि स्टॉक मार्केट एग्जिस्ट करता है ताकि बिजनेसेस, जो भी बिजनेस कर रहे हैं, जो भी इंडस्ट्रीज हैं जो भी बिजनेस कर रही हैं, वो हमसे और आपसे पैसा ले सकें अपने इन्वेस्टमेंट के लिए, अपने फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए। मतलब मान लेते हैं कि कोई कंपनी ए है, उसको कुछ 100 करोड़ रुपए चाहिए, उसके पास फंड्स नहीं है, वो बैंक से लोन नहीं ले सकता, उसने अपना जो कंपनी है उसको स्टॉक मार्केट में लिस्टेड किया। जब उसकी लिस्टिंग हो गई तो आपने उसमें पैसे इन्वेस्ट किए। जब आप उसमें पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो वो पैसे कंपनी यूज करती है अपने काम के लिए, और जैसे जैसे वो कंपनी का बिजनेस ग्रो होता है
कंपनी आपको उसके रिटर्न्स देती है। ठीक है। अब इसके लिए हम ये भी समझेंगे कि आखिर म्यूचुअल फंड्स में हमें जो इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं उसका पैसा हमारा कंपनी जो भी हमें दे रही है उसका रिटर्न हमें कैसे आ रहा है, और म्यूचुअल फंड में आखिर रिस्क है या नहीं। इसको जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आने वाले वीडियो में ऐसी ही नॉलेज आपको मिलती रहेगी। ये बेसिक है, इसके लिए हम आगे टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे ताकि आप अपने लिए सही से एक अच्छा म्यूचुअल फंड, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट, एक अच्छे स्टॉक को सिलेक्ट कर सकें। थैंक यू।